नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल तरफ स्वागत। आसतु शुणा महाप्रभुंकर अपूर्व लीलार एक सत्य कहानी उपर आधारित महाप्रभुंक प्रिय भक्त करमा बाई कथा। करमा बाई करुण जीवन रे करुणा भरी देइछंती कालिया ठाकुर। सबु जुगरे भगवानकर अद्भुत लीला। केबे से सबरीर रामचंद्र तो केबे पुणी कुबुजार कृष्ण आउ केबे महाप्रभु जगन्नाथ। करमा बाई पाई प्रभु जगन्नाथ कालिया ठाकुर। भावर ठाकुर भावग्राही महाप्रभु जगन्नाथंकर बहु भक्त भारतर कोण अनुकोणरू श्रीक्षेत्र को धाई आसती। तांको मध्यरु करमा बाई होइछंती जणे जहाँकर पिलाबेल थिला अत्यंत दुखपूर्ण। से जेतेबेले श्रीक्षेत्र रे आसी पहुँचिले कामुक मानक लोलुप दृष्टि रक्षा करिबा पई भगवान को सहारा करी भक्ति को साड़ी करी पिंधिथिले। लोकमानक मतरे करमा बाई महाराष्ट्र पद्मपुर ठारे जन्म होइथिले। अति अल्प बयसरे से विवाह करथिले। सेतबेलर बाल्य विवाह प्रथा अनुसारे तांको पिता तांको अल्प बयसरे विवाह दे देथिले। कुमारी बयसरू विवाह कला परे परे तांको स्वामी मृत्यु मुखरे पड़िथिले। आउ मृत्युवरण कला परे तांको समस्त अशुभ बोली कहूथिले। एहा तांको पई आशीर्वाद थिला कि अभिशाप थिला ताहा आपण माने विचार करिवे। आत्मीय स्वजन तांको आदौ भल पाउ नथिले। तांको मुख चाहिले अशुभ कहूथिले। सेथिपई तांको घरु कुआडे पदाको बाहर कर दौ नथिले। किंतु से भगवती प्रेमी थिले। सेथिपई से भगवान को उद्देश्य रे एणे तेणे घुरी बुलुथिले। किंतु तांको आत्मीय स्वजन किछि खळ बुद्धि खटाई तांको आनी दिने मिछ कथा कही कुंभ मेला रे छाड़ी देई गले। सेठी से एकाकिनी हो जाइथिले। आउ भगवान को नाम नहीं एणे तेणे घुरी बुलुथिले। किंतु किछि लोकंकर कोपदृष्टि तांको उपरे पड़िला। जेहेतु से अल्प बयसर झियो थिले तांको सौंदर्य उपरे समस्तंकर लोलुप दृष्टि पड़िथिला। सेथिपई से भगवान को पाखरे संपूर्ण समर्पण होई निजको केमिति रक्षा करिवे शेषरे भगवान को भक्तिर भगवान को सहित भाव जोड़ी भक्तिर साड़ी को निज साड़ी रे निज शरीर को ढांकी रखा चेष्टा करथिले। ठीक यही समय रे श्रीक्षेत्र रे आसी पहुँचिले। पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पहुँचिबा परे तांकर जने साधुंक सहित देखा होइथिला। सेही साधुंकर नाम थिला गुरु इंद्रस्वामी। कामुक मानक कबलरू रक्षा करिबा पई पथ प्रदर्शक रूपे आविर्भूत हेले जड़े वृद्ध गुरु इंद्रस्वामी। से ही थिले तांको पथ प्रदर्शक। गुरु ही मुक्तिर पथ प्रदर्शक। तेणु से गुरु इंद्रस्वामी को निजर गुरु करी नेले। गुरु इंद्रस्वामी तांको श्रीक्षेत्र को नहीं आसिले। तापरे आरंभ है तांकर भक्तिपूत जीवन। से प्रतिदिन गुरुंक सांगरे जगन्नाथ को दर्शन करने को आसिले। प्रथमे दर्शन रे तांको पाखरे पहुँचवा पर तांको प्राण रे एक अद्भुत स्पंदन जात होला। भक्ति भावरे पागलिनी होई उठिले करमा बाई। जगन्नाथ होई उठिले तांकर सर्वस्व। तापरे भक्तिभुक्त नैवेद्य अर्पण करी दिने करमा बाई पालटी गले सन्यासिनी। श्रीक्षेत्र रे कौनसी एक आम्र उद्यान रे गुरु इंद्रस्वामी रहतांती। गुरु इंद्रस्वामी कुड़िया निकटरे करमाबाई निज पई एक छोट कुड़ियाटीए प्रस्तुत कले। आउ से कुड़िया पाखरे इंद्रस्वामी गुरु इंद्रस्वामी सहित मिसी एक जगन्नाथ मूर्ति रखी उभय पूजा कले। आउ करमाबाई प्रतिदिन महाप्रभु को खिचड़ी भोग निज हाथ में रांधि भोग लगौथिले। महाप्रभु भी तांको खिचड़ी भोग खाइबाकू रत्न सिंहासन छाड़ी करमाबाई पाखक चली आसुथिले। प्रतिदिन एई भली चलीथिला। अच्छी जे थरे जगन्नाथ सकाळ धूपर आयोजन समय रे देखागला जगन्नाथ मुहें खेचड़ी अन्न कणिकाटीए लगी। पंडा मैंने आश्चर्य हो गले। से दिन भोग माराहला। जगन्नाथ उपवास से दिन रहिले। समस्त मनरे प्रश्न है यह किपरि संभव। ए खबर गजपति पाखरे पहुँचला। ए कथा शुणी गजपति महाराज मन पड़ा गत रातिर स्वप्नर कथा। स्वयं जगन्नाथ गजपति सम्मुखें उभा हो कहते करमा बाई मते तार सर्वस्व अर्पण कर सारी। तार स्वहस्त प्रस्तुत खेचड़ी रे मोर श्रद्धा बड़ी। किए यही करमा बाई से केउठी अछि। यह गजपति मनरे प्रश्न आसिला। से एमिति किए जे बांधी रखी जगन्नाथ को। जगन्नाथ तार हाथ तियारी खेचड़ी निजे जाई ग्रहण कर। माँ लक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत हाथ तियारी पाक छाड़ी करमा खेचड़ी रे एते श्रद्धा कहीं महाप्रभुंकर। किंतु वास्तव में यह ही सत थिला जे करमा बाई द्वारा प्रस्तुत खेचड़ी साधारण चाउलर खेचड़ी नथिला। ताहा थिला करमा बाई भक्ति और भावपूर्ण भावरे प्रस्तुत खेचड़ी जहा
ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ସମର୍ପି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଖୋଜା ଚାଲିଲା କରମାବାଈଙ୍କୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାହା ହେଉ ଶେଷରେ କରମାବାଈଙ୍କ ସହ ରାଜାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ଗଜପତି ମହାରାଜା କରମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମର ଅଭିଳାଷ କ'ଣ? କରମା ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ଛାମୁ ମୋର ଅଭିଳାଷ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଚଡ଼ିରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଛି ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ସ୍ଥାନ ପାଉ। ଏବେ କରାଯାଏ କ'ଣ? ମହାରାଜା ନୃପକେଶରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହା ପଣ୍ଡିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ କରମାବାଈଙ୍କ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ପରଶାଗଲା। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଯାଉଛି ତାହା କରମାବାଈଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ଆଜି କରମାବାଈ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଗାଢ଼ ନିର୍ମଳ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଡୋରିରେ କେବଳ ବାନ୍ଧି ହୁଏ। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ନାହିଁ ତୁମର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ତୁମର ଅନ୍ତ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। କରମାବାଈର କରୁଣ ଜୀବନେ କରୁଣାରେ ଭରିଦେଲ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। କରମା ବାଈ ଖୁସିରେ କହି ଉଠିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥିଲା କରମାବାଈଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବର କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।